कि आज का जो विषय है कायानुसति है और पिछले कई हफ्ते से हम काया का जो विशेष अंग है, ये जो हमारी सुंदर काया है, 4 महाभूतों से बनी है, 4 तत्वों से मिलकर के बनी है। हालांकि रामचरितमानस कहता है कि 5 तत्व मिल बना शरीरा, चित जल पावन गगन समीरा। लेकिन भगवान बुद्ध की जो वैज्ञानिक दृष्टि है, सही दृष्टि है, उसमें जो गगन है, आकाश है, आकाश का मतलब शून्य है, शून्य का मतलब खाली है, उसका तत्वों में शुमार करना ठीक नहीं है। इसलिए 4 जो महाधातु जो तत्व बसते हैं, पृथ्वी है, आप है, तेज और वायु है। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे अवयव जिस तरीके से बाहर बाह्य जगत में है, जितने भी ठोस पदार्थ बाहर हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे ठोस पदार्थ हैं और ये सब हमने बाहर से ही लिए हैं। जन्म से लेकर के अब तक हम कम से कम 3 बार खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, उसी से ही पृथ्वी तत्व का निर्माण हो रहा है, क्योंकि हम बाहर से ही ले रहे हैं और सही में जितना ले रहे हैं उतना बाहर छोड़ भी रहे हैं। हमारे पास कुछ बच नहीं रहा है और फिर भी हम मैं के चक्कर में मेरा शरीर है, ये मेरी काया है, उसमें भी अज्ञानता बस फंसे रहते हैं। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, मैं इसके नकारात्मक तत्व की तरफ नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि पिछली बार हमारे एक ऑनलाइन मित्र ने सुझाव दिया था, ये तो सब नकारात्मक है, तो सकारात्मक क्या है। तो सकारात्मक के लिए हम पिछले 22 अप्रैल से 6 शिविरों में लगातार धम्म को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना भी अभी तक सिखाया गया वो सब सकारात्मक रूप ही है, तो इसलिए हम उसकी चर्चा कम करते हैं, केवल काया को देखने का ही काम करते हैं। सही में ये काया बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ये काया। हमने अपनी दृष्टि को सम्यक बनाना है। सही में ये जो काया है ना, अद्भुत फैक्ट्री है। ऐसी फैक्ट्री दुनिया में कहीं आपको ढूंढे से मिलेगी नहीं। इसी में बहती है मंदाकिनी और अलकनंदा, इसी में बहती है मंदाकिनी और अलकनंदा, और इसी काया में चमकते हैं बुद्ध और बोधिसत्व। इसी में खिलते हैं ब्रह्म के कमल। बाबा साहब कहते थे ना कभी कभी, ओम मणि पद में हूं। उसका जो शीर्षक और उसका भावार्थ क्या, गंभीरता से लीजिए। इसी में खिलते हैं ब्रह्म कमल और इसी में फड़फड़ाते हैं मान सरोवर के हंस। मिट्टी की है ये काया, मिट्टी की काया है ये, इसी में छिपती है, इसी में छिपी है ब्रह्मांड की वेदना। अगर ब्रह्मांड की वेदना न होती तो भाई और बहनों, हम जब मेत्ता भावना के 5वें चरण में जाते हैं तो क्या कहते हैं, समस्त ब्रह्मांड में जहां तक भी जीव उपस्थित है, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। ऐसी जो वेदना हमारे अंदर आती है, ऐसी मंगल भावना जो आती है, इसी काया के अंदर से, जो काया के अंदर ही तो मन बसा हुआ है, इसी में से निकलती है। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, कितनी सुंदर काया है, उपयोग बहुत ही जागृति के साथ करना है, बड़ी स्मृति के साथ कहना है। और बहुत सारे इसके बारे में मुझे संदेश मिलते हैं, मुझे पढ़ने को मिलता है, अपने धम्म गुरुओं से, आदर्श आचार्यों से मिलता है, धर्मचारियों से पढ़ने को मिलता है
वो दूसरी तरफ भी हमें ले जाते हैं। ये जितनी भी हमारी ध्यान साधनाएं हैं सभी अनित्य की तरफ ले जाती हैं। तो क्या कहते हैं कोई कवि कि तेरी कंचन सी काया, तेरी कंचन सी काया पल में ढह जाए, तेरी कंचन सी काया पल में ढल जाए, बालक युवा जरठपन बीते, अंत समय अग्नि में जल जाए। जब 6 एलिमेंट का हम ध्यान करते हैं तो ये जो काया है उसमें बताया जाता अंतिम समय में काहे में जलाई जाती है, अग्नि में। और उसके बाद क्या होता है, ये काया कितनी सुंदर क्यों न हो, ये राख में मिल जाती है। तेरी कंचन सी काया पल में ढल जाए, जरता है जो दिन रात हंसी खेल में। इसको हंसी खेल समझता है इस जीवन को। जरता है जो दिन रात हंसी खेल में, जिंदगी बीत जाएगी तेरी इन्हीं झमेलों में। तू तो गफलत में है, तू तो गफलत में है, तुझको पता चलता है। हर एक श्वास तेरा, हर एक श्वास तेरा कीमती निकलता है। जगत जाल में भटक रहा है, जगत जाल में भटक रहा है, स्वर्ण घड़ी बातों में ढल जाए। जो हमारा वाणी का जो सील आता है ना, उसमें देखिए न जाने कितना समय हम मोबाइल में गप लगाने में लगे रहते हैं, उस समय भूल जाते हैं सामने वाले का समय कितना कीमती है। स्वर्ण घड़ी बातों में टल जाए, तेरी कंचन सी काया पल में ढल जाए। तेरे अंसलों का, तेरे अंसलों का सच्चा हिसाब होगा। क्या होगा फिर? मनुष्य जन्म पे पाप का भजन करके, आप धम्मपालन गाथा को देखिए, सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परयोदपनं एतानुबुद्धानुशासनं। मनुष्य जन्म पे पाप का भजन करके कभी है धम्म तो ध्यान संध्या तो कर ले। जीवन का क्षणिक भरोसा क्या है, जैसे बिंदु सिंधु में मिल जाए, कुछ पता नहीं है कब ये शरीर विनाश को प्राप्त होगा। जीवन का क्षणिक भरोसा क्या है, जैसे बिंदु सिंधु में मिल जाए, तेरी कंचन सी काया पल में ढल जाए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये काया हमारी कितनी सुंदर क्यों न हो, लेकिन फिर भी इसका भरोसा नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है ध्यान करना चाहिए। अपने मन को परिवर्तित करने के लिए, सम्यक दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान करना है। और ध्यानों में भी पहला ध्यान हमारा काय का है, काया का है। काया के अंदर सांसों का है और सांसों के बाद में हमें मेहता भावना का ध्यान करना है। और इसीलिए इस ऑनलाइन संध्या में सबसे पहले हमें समय जो हम देते हैं वो कायानुसति को देते हैं। सोमवार से शुरुआत हमारी काया से होती है। तो मुझे आज चिंतन करने का मौका दिया तो मुझे फिर से मेरे आचार्य ऐसा लगा मेरे बगल में आ गए हैं और कुछ कह रहे हैं जो बार बार जब जीवित थे कहा करते थे, तो मुझे वो बहुत याद आती है। अंतो जटा बह जटा, क्या कहते थे अक्सर अपने प्रवचनों में, आज लग रहा है मेरे कानों में फिर से कह रहे हो, अभी मेरे सामने अभी हो, कह रहे हैं अंत जटा बह जटा, जटाए जटता पजा, तम तम गोतम पुच्छामी, पुच्छामी को इमयं विजय जटन। अर्थात अंदर भी कुछ चल रहा है, बहुत जंजाल है, ये मुश्किलें हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं ध्यान संध्या में जुड़ूं, लेकिन बहुत सारी अड़चनें अंदर से आ रही हैं। बह जटा,
बाहर भी जटा है, बाहर भी जंजाल है। सही में पूरा मानव जीवन जो भौतिक जगत का है जंजालों में जकड़ा हुआ है। जिस तरीके से बांस का जो पौधा होता है, एक बांस दूसरे पौधे को इस तरीके से जकड़ लेता है, उसमें से एक बांस को निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरीके से हमारा जीवन भी जकड़ा हुआ है। इसलिए हमें इस पे सावधानी बरतनी है। तम तम गौतम पुच्छामी कोई इमयंग विजय जटंग। तो एक बार की बात है, भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेत वन में विहार करते थे और एक दिन रात्रि के समय किसी भद्र पुरुष ने अच्छे मानव ने भगवान बुद्ध की आका पास में आकर के उनको नमन किया और पूछने लगा कि भगवान ये बताइए कि ये जो जटा है इसको कौन काट सकता है। तो वहां पर भगवान बुद्ध जो पूछता मैं बाद में बताऊंगा, तो भगवान बुद्ध उसे उत्तर देते हैं कि सीले पतठाय नरो सपइयो चित्तम पंचय भावयं आतापि निपको भिक्खु सो इमे विजय जटंग। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं कि सील में जो नर प्रतिष्ठित है, प्रज्ञावान है, वीरवान है, पंडित है, संसार में भय ही देखने वाला है, वह सील पर प्रतिष्ठित हो, चित्त और प्रज्ञा की भावना करते हुए इस जंजाल को काट सकता है, इस भव चक्र को पार कर सकता है। तो भगवान बुद्ध ने यहाँ पर शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश दिया है। जो मनुष्य शीलों से परिशुद्ध होकर समाधि, गहरी ध्यान भावना एवं प्रज्ञा की भावना करेगा, अभ्यास करेगा, वह जीवन के सर्वोच्च साध्य अर्थात निर्वाण की प्राप्ति कर सकेगा। वही जगत में ये जो घुमाने वाली जटा है, बार बार भव चक्र में लाने वाली जो जटाएं हैं, ये जो तृष्णाएं हैं, उन्हीं का वो अंतर कर सकेगा। कैसे कर सकेगा? सामान्य भाषा में शील का जो तात्पर्य है उच्च नैतिक आचरण से होता है। कल बहुत अच्छी तरीके से ब्रह्मचारी विमल सिद्धि जी ने इसके बारे में बताया था, मैं चर्चा नहीं करूंगा, वो हमारे बीच में आज है उपस्थित, उनका भी स्वागत है। उदाहरण के लिए जीव हिंसा से विरत रहना अर्थात ये मैत्री का तत्व है। ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर से मैत्रीपूर्ण कर्म करना, चोरी से विरत रहना अर्थात ये दान का तत्व है, कुछ न कुछ छोड़ते रहना, व्यभिचार से विरत रहना अर्थात शांति, सादगी, संतुष्टि से जीवन यापन करना, झूठ बोलने से विरत रहना अर्थात चुगली करना, कठोर बोलना, बकवास करना, इनसे विरत रहना अर्थात सत्य बोलना, प्रिय बोलना, उपयुक्त बोलना और सामंजस्य स्थापित करने वाली जो वाणी है उसी को बोलना है। और शराब, भांग, धतूरा, अफीम, शबैक, हीरोइन और जो भी चीजें हमारे दिमाग को नशे की तरफ ले जाती हैं उनसे बचना अर्थात स्मृति को बढ़ाना, स्मृतिवान रहना, जीवन की स्पष्टता रखना, अपने आप को प्रज्ञावान बनाने के लिए, अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए हमेशा अभ्यास करना, प्रयास करना, ध्यान साधना करना, धम्म चर्चा करना,
अपने कल्याण मित्रों के साथ में ज्यादा से ज्यादा रहना है। इन्हीं को ही सील कहते हैं। और सील के अंतर्गत सेवा कर्म भी आता है। तो हम कितनी कितनी मदद कर सकते हैं। आपको शायद ध्यान हो या ना ध्यान हो, मुझे याद आता है धर्मचारी मित्रों धन जी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि ऑनलाइन शिविर में उपस्थित रहने से पूरा आनंद आपको मिलने वाला नहीं है। सही में आप धम्म का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीक के केंद्र के जो भी धर्मचारी हैं उनके साथ मिलिए, धम्म चर्चा कीजिए और वहां पर जो जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनमें शामिल होइए, तो आपको और अच्छा लाभ मिल सकता है। वहां पर आप क्या क्या सेवा कर सकते हैं, अपना क्या क्या योगदान कर सकते हैं, ये आपको देखना है। तो भगवान बुद्ध सील के अंतर्गत उपाध्याय जो सेवा कर्म आता है उसके अंदर सीलों के महत्व, भावना, अनुशीलन एवं रक्षा के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि व अंड चमरी व बालाधि पियंग व पुत्तंग नयनं एककं तथेव शीलम अनुरख मान का सुदेश ला होत सदा सगारचा। अर्थात जैसे टिटहरी ये पक्षी होता है, अपने अंडे की सुरक्षा करती है, देखभाल करती है। और चमरी, ये जो चमरी है ये पहाड़ी एरिया में रहने वाली एक गाय है, जानवर है। इसको याक भी कहते हैं। तिब्बत के ठंडे और वीरान पठार, नेपाल और भारत के उत्तरी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। अपनी पूंछ की रक्षा करती है, जैसे माँ अपने इकलौते प्रिय पुत्र की रक्षा करती है। भाई और बहनों, थोड़ा अन्यथा मत लीजिए। जैसे कि कोई काना आदमी अपनी अकेली आंख की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार से हमें हर पल सील की रक्षा करते हुए, कल बहुत अच्छी बातें बताई हैं धर्मचारी विमल सिद्धि ने सील के बारे में। बहुत ही संवेदनशील बातों को उन्होंने छुआ है, तो मैं उनका पुण्यानुमोदन करता हूं। तो हमें उन बातों का ध्यान रखते हुए जो कल बताया सील के बारे में, सील की रक्षा करते हुए सील के प्रति सर्वदा प्रेम और गौरव को करने वाले हो। कैसा हो हम? गौरव को करने वाले हो। कैसे हो? और इसके लिए हम धम्मपद की तरफ चलेंगे। भिक्षु बक के अंदर दिया हुआ है, कैसे करेंगे इसको? तो भगवान बुद्ध संयुक्त निकाय में दिया हुआ कति छंद सूत्र में है। ये भगवान बुद्ध भिक्षुओं को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? पंच छिद्दे पंच जहे पंच चुत्तरि भाव ए पंच संगाति को भिक्षु ओ गति उड़ती वुच्यति। यानी 5 को काटे। तो एक बार की बात है, आप वहां पर देख सकते हैं संयुक्त निकाय में कति छिंद सूत्र है। भगवान बुद्ध के बारे में यहाँ पर है कि ऐसा मैंने सुना, एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंड के जेतवन में आराम विहार कर रहे थे। जेतवन जो आराम है उसके अंदर, तब कोई भद्र पुरुष रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को प्रकाशित करते हुए वहां आया और भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा होकर वह भद्र पुरुष तथागत सम्यक संबुद्ध से निवेदन करता है, पूछता है उनकी वंदना करके कि कितने को काटे, कितनों को छोड़े, कितने और अधिक का अभ्यास करे, कितने संगों को पार करके कोई भिक्षु बाढ़ पार कर गया, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध उसको पाली भाषा में जो भी हमने ऊपर बोला था
उसी को बताते हैं कि पंच छिद्दे पंच जहे पंच चुत्तर ई भावे पंच संकाति को भिक्खु ओ गचरेति उच्चते। अर्थात 5 को काटे, 5 को छोड़ दे, 5 और अधिक का अभ्यास करे, 5 और अधिक को पार कर भिक्खु बाढ़ पार कर गया, ऐसा कहा जाता है। कौन से 5 हैं? तो 10 जो संयोजन है, 5 अवर भागी है और 5 ऊर्ध्व भागी है। तो 5 कौन से काटने हैं? 5 ऊर्ध्व भागी बंधन को छोड़ना है। जो अवर भागी संयोजन है, पहला है सत्काय दृष्टि, दूसरा है विचिकित्सा और तीसरा है शील व्रत परामर्श, चौथा है कामराग, 5वां है व्यापार। और जो दूसरे ऊर्ध्वभागी संयोजन है, बंधन है, 6वां है रूपराग, 7वां है अरूपराग, 8वां है मान, 9वां है उकुच यानी कि बेचैनी स्थिरता, 10वां है अविद्या यानी अज्ञान। यहाँ जो काटने और छोड़ने का एक ही अर्थ है, जो 5 इंद्रियों का अभ्यास है उसकी भावना है। जो आपने पंच धर्मेंद्री में पढ़ा होगा, उसके कई बार शिविर हुए हैं, वर्तमान में अभी भी जल्द ही हुए हैं। श्रद्धा है, वीर है, स्मृति है, समाधि है और प्रज्ञा है। 5 संग कौन से हैं? राग है, द्वेष है, मोह है, मान है और दृष्टि है। इन 5 का अतिक्रमण करे, इन 5 को जो भिक्खु अतिक्रमण कर लेता है, काम, भव, दृष्टि और अविद्या के ओघों को यानी कि बाढ़ को पार किया हुआ माना जाता है, कहा जाता है। तो ये 5 बंधनों को अगर हमने काट लिया तो फिर उसको बाढ़ से पार किया हुआ यानी इस भव चक्र से पार किया हुआ कहा जाता है। तो फिर से सुन लीजिए, 5 जो बंधन है, अवर भागी, सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत परामर्श, काम राग, व्यापार। और जो ऊर्ध्वभागी बंधन है यानी जो संयोजन है, बाधाएं हैं, मराठी में अड़थड़े कहा जाता है और अंग्रेजी में हिंड्रेंसेस कहा जाता है। रूप राग, अरूप राग, मान, उद्दुच, चिंता और बेचैनी, ये अगर पार कर लिए और उसके बाद जो काया की सती करेंगे, अनुस्मृति करेंगे, उसका आनंद सामान्य आनंद से अलग होगा और जिसको हम कह सकते हैं परमानंद। तो ये हम पिछले कई हफ्तों से पृथ्वी धातु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आज केवल पृथ्वी धातु के जो अंग हैं उनको ही बताना चाहूंगा और उसके बाद हम सीधे ध्यान पर बैठेंगे। पृथ्वी धातु के अंदर बाहर से जब हम देखते हैं, केश है, लोम है, नाखून है, दांत है, त्वचा है, मांस है, स्नायु यानी नसें हैं, हड्डी है, वृक्क यानी गुर्दे हैं, हृदय, यकृत, तुलोमक, पिलिया, फुफ्फुस यानी फेफड़े, आंख, गले से लेकर के यहाँ से लेकर के मल द्वार तक, पतली आंत, उदर के अंदर और बहुत सारी वस्तुएं, पाखाना यानी मल द्वार और मस्तिष्क। उसके साथ साथ हम जो है इन अंगों से मिलकर के बहुत सारे तंत्र मिलते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है,
उत्सर्जन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, श्वसन तंत्र है, कंकाल तंत्र है, मांसपेशी तंत्र है। इस तरीके से बहुत सारे तंत्र हमारे इस काया में मौजूद हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। आज हमने इनको फिर से बहुत गंभीरता के साथ देखना है, बाहर के अंगों को देखना है, अंदर के अंगों को देखना और थोड़ा सा महसूस भी करना है। उसका मतलब है कुछ कुछ होता है। अब क्या होता है वो तो हम जब ध्यान करेंगे तभी पता चलेगा। उसको हम देखेंगे बड़ी गंभीरता से, क्योंकि पिछली बार हमने कंकाल तंत्र को देखने का प्रयास किया था। तो आज हम फिर से थोड़ा सा इसको और महसूस करने का प्रयास करेंगे, हमें कैसा लगता है। तो आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुन लिया है। मेरे वरिष्ठ साथियों ने मुझे मौका दिया है, विशेषकर दिल्ली केंद्र ने, और उसमें भी ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी ने। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़ करके पुण्यानुमोदन करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। ब्रह्मचारी प्रज्ञा